बागवानी, कृषि एवं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे जम्मू कश्मीर का कायाकल्प होगा। इससे किसान समृद्ध होंगे, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी। इसके जरिए हम देश को भी सहयोग दे सकते हैं। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कठुआ जिले के हीरानगर में आयोजित पशुधन एवं व्यापार मेले में कही। उपराज्यपाल ने कहा कि जारी प्रयासों के परिणाम तेजी से सामने आने लगे हैं। इससे जम्मू कश्मीर एक नई ग्रामीण आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ने लगा है, जो पिछले 70 साल में नहीं देखी गई। पहले किसान 1 हेक्टेयर में 2 किलोग्राम केसर पैदा करता था, लेकिन अब 5 किलो करता है। उसमें एक आर्टिकल छपा है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर की बदलती हुई कृषि और हॉर्टिकल्चर की स्थिति के बारे में, और उस शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में कहा गया है जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हो रहा है पिछले 1 वर्ष। सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक में आतंकवाद को शह देने के लिए सीमा सुरक्षा के कड़ी आपत्ति जताने के बाद भी बाज नहीं आ रही पाकिस्तान ने वीरवार देर शाम को सांबा जिले में 3 जगहों पर ड्रोन भेजकर सुरक्षा में सेंध लगाई। सूत्रों के अनुसार 9 बजे के करीब सांबा जिले के चिलियाड़ी, बड़ी ब्राह्मणा के आर्मी कैंप व गगवाल के सांधी गांव में आईटीबीपी कैंप के निकट 200 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन की सफेद लाइट देखी गई। सुरक्षा बलों ने करीब आधे घंटे के अंतराल में चिलियाड़ी व 2 अन्य जगहों पर 3 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने पर त्वरित जवाबी कार्रवाई की। चिलियाड़ी में ड्रोन को निशाना बनाने के लिए गोलियां भी दागी। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान इलाके में चले गए। इसी बीच ड्रोन देखे जाने की घटना के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान चीन द्वारा दिए जा रहे ड्रोन जम्मू कश्मीर में भेजकर आतंकवाद को शह देने की कोशिशें कर रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में प्रदेश भाजपा की रैली में हिस्सा लेने के बाद वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अशांति चाहने वाला पाकिस्तान संघर्ष विराम के समझौते के बाद भी गोलाबारी से बाज नहीं आ रहा है। रैना ने कहा कि चीन के लोग पाकिस्तान में डेरा डालकर आतंकवाद को शह देने के लिए ड्रोन से हथियार आईडी भेजने में मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वीरवार को 80,000 से अधिक लोगों द्वारा टीकाकरण करवाने से अब तक 60.88 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 76,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवाया। इस आयु वर्ग में जम्मू संभाग के 4 और कश्मीर के 8 जिले पहले से ही 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। चिनाब दरिया में कार के साथ समाये 4 लोगों के लापता हुए वीरवार को चौथा दिन है, मगर ना तो कार का और ना ही उसमें किसी सवार का वीरवार को कुछ पता चल पाया है। वीरवार को जलस्तर थोड़ा कम होने पर एनडीआरएफ की टीम ने चिनाब में उतरकर खोज करने का प्रयास तो किया, मगर तेज बहाव के कारण वे किनारों से आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में जलस्तर और बहाव कम होने तक एनडीआरएफ के गोताखोर भी चिनाब में उतरकर खोज कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। वीरवार को 181 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक 3,21,207 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने से अब तक 4,373 मरीजों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, 175 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,15,686 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वीरवार को आए 181 मामलों में से 67 जम्मू संभाग और 114 मामले कश्मीर संभाग के हैं। जारी मॉनसून के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कटरा से भवन तक यात्रा सुविधाओं और चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इन व्यवस्थाओं में 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति, खान पान, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, सफाई और भारी बारिश के कारण ट्रैक पर गिरने वाले किसी भी मलबे या भूस्खलन के मामले में तीर्थ यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक की शीघ्र निकासी शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति से जुड़ी 10 नई पहल लॉन्च की।
इनमें स्कूली बच्चों से जुड़ी पहल विद्या प्रवेश योजना भी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूलों जैसी पढ़ाई होगी, यानी पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को 3 महीने का एक खास कोर्स कराया जाएगा। इसमें उन्हें हंसते खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा।